In an exclusive interview to NDTV Editor-in-Chief Rahul Kanwal during NDTV's Power Play Conclave, Union Home Minister Amit Shah delivered a scathing rebuttal to Congress President Mallikarjun Kharge's call to ban the RSS. He defended the RSS and said that the RSS has in fact played a big part in promoting unity as well as national building efforts. Important information coming in as the Union Home Minister also slammed the Congress chief, claiming that his dreams would never come true and that the voters would give an appropriate response to Kharge as well as the Congress. Now, the Union Home Minister dismissed the attack as politically motivated, claiming that, of course, it had been deliberately done as per the Home Minister before the Bihar Assembly elections. During the National Unity Day, the Congress chief, remember, had echoed his son and Karnataka Minister Priyank Kharge's calls to ban the RSS, saying that they were spreading communal poison. He also said that Sardar Patel's decision to ban the organization still holds ground even today, saying that most law and order problems arise due to the BJP and the RSS. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो अब आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी 100वां साल हुआ, उन्होंने कहा कि आरएसएस को सरकार को बैन करना चाहिए, उनकी डिमांड आई नहीं, मगर उन्होंने कोई कारण नहीं दिया। राहुल जी, हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जिसने मुझ जैसे देश के करोड़ों युवाओं को देश बनाने के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है, देशभक्ति के संस्कार दिए हैं, डिसिप्लिन के संस्कार दिए हैं। और हमें ये भी देखना चाहिए कि आरएसएस से निकले हुए ही दो लोग इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं और शायद दोनों इस देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते। तो आरएसएस का योगदान देश के विकास में, देश के समाज को सही दिशा दिखाने में, देश में सज्जन शक्ति का संग्रह करने के लिए और युवाओं को सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए भी जियो, इस रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। खड़गे जी की मंशा तो मैं समझ रहा हूं, मगर वो कभी बर नहीं आएगी। आरएसएस की स्थापना से 100 साल हो गए हैं। बहुत बड़ा योगदान संघ का इस 100 साल में रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। करोड़ों लोग ऐसे निर्माण किए हैं जो देशभक्ति के रास्ते पर चढ़े हैं। संघ के पास हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास ना अपना खुद का घर है, ना बैंक अकाउंट है, ना परिवार है। केवल और केवल भारत माता की सेवा करने के लक्ष्य के साथ वो निकले हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे देशभक्त संगठन को, सज्जन शक्ति के संग्रह करने वाले संगठन को देश की जनता ने बल देना चाहिए। जो लोग इस पर बैन लगाने की बात करते हैं उनको मालूम नहीं है कि चुनाव चल रहा है। जनता इसका जवाब यही मतदान में दे देने वाली है। Meanwhile, Congress chief Mallikarjun Kharge had demanded a ban on the RSS. Let's also listen in to what he had to say. कि आरएसएस में जो काम करने वाले हैं उस वक्त इसी भारत को नौकरशाही जो आरएसएस में काम करके जो गोलवलकर गुरुजी के, हेगड़ेवार के, ये सब विचारधारा को फैलाते थे, तो उस नौकरशाही को भी उन्होंने यही कहा कि वो सरकारी नौकर रहते हुए ये काम नहीं करना चाहिए, आरएसएस में जाकर उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। और केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियमावली 1964 में राजनीतिक संगठनों जैसे आरएसएस और जमात इस्लामी से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ाव पर रोक लगा की गई। कौन लगाए? वल्लभ भाई पटेल के ज़माने में ही लग गई।